नमस्कार, 9 बजे के समाचारों में मैं अश्विनी आपके साथ। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीदर में पेट्रोल के बढ़ते दामों पर लोगों की प्रक्रिया। महंगाई ने आमजन की कमर तोड़ी। हंगल उपचुनाव में मुख्यमंत्री का रोड शो और प्रचार। चेन्नई में 1 महीने के लिए बेंगलुरु के तकनीकी विशेषज्ञ का अपहरण कर लिया गया। 300 करोड़ के घूस ऑफर मामले में सत्यपाल मलिक ने मांगी माफी, कहा आरएसएस का नाम नहीं लेना चाहिए था। अमित शाह के रहते पाकिस्तान की जीत पर कश्मीर में भारत विरोधी नारे लगाना चिंताजनक, संजय रावत ने ट्वीट किया। अब समाचार विस्तार से। पहले देखते हैं जिले के समाचार। पेट्रोल के दामों से आम जन परेशान। आज हमारे चैनल के शेख रिजवान और कैमरामैन कृष्णा ने शहर के विभिन्न पेट्रोल पंप पहुंचकर ग्राहकों से बात की और बढ़ते दामों पर लोगों की प्रक्रिया जानने की कोशिश की। इस बीच कई लोगों ने बात कर महंगाई से परेशान होने की बात कही है। साहब, मेरा नाम मोहम्मद गौस है साहब। डीजल का रेट इतना बढ़ गया है साहब, 103 रुपये डीजल हो गया है साहब। हमारे को 1000 रुपये का अगर डीजल डाले हम साहब तो 2 ट्रिप हो रही साहब। पहले 1000 रुपये के डीजल में हम 4 ट्रिप मारते थे साहब। इतना लॉस हो रहा है, गिराक हमारे रेट बढ़को नहीं करा। पानी पड़े आपको, पानी का रेट कैसा पड़ता है बोले हम डीजल का रेट, वो तो घर वालों को डीजल का रेट नहीं मालूम हो रहा साहब। डीजल वाले अब क्या कारोबार वाले समझ सकते हैं साहब, डीजल का रेट घर वाले नहीं समझ सकते साहब। इसमें कुछ नहीं, हमको बहुत लॉस हो रहा है साहब, परेशान हम डीजल के रेट से। पेट्रोल का तो साहब पूछो ना को साहब, 112 रुपये रेट होगा साहब पेट्रोल का। काम फिरना बोले साहब, सब 113 रुपये होगा सब काम पेट्रोल। 2 व्हीलर पर करना है साहब आजकल काम। चलो कुछ भी काम दूसरा होने हो रहा साहब, 2 व्हीलर पे सब काम हो रहा साहब आजकल। बच्चे क्या भी वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जोमेटो वाले हैं, ये कोरियर वाले, सब पेट्रोल पर कर को खाना है साहब। इसमें देखो अब गाड़ी निकालने बहुत मुश्किल हो रही है साहब। अब कुछ डर लग रहा है साहब, बहुत परेशानी हो रही है। आप कुछ तो हेल्प करो साहब, आप हुकूमत को, हमारा मुतालबा है, आप बोलो हुकूमत से, आप करो साहब। पेट्रोल के बढ़ते हुए रेट के बारे में कुछ कहना है? बढ़ने का क्या साहब, वो डेली अलग अलग रेट रह रहा पेट्रोल का और डीजल का। अगर ऐसा रहे तो चलाना कैसा, गाड़ी मेंटेन, गाड़ी घर का रख देकर साइकिल चला लेना बेहतर है, ये हिसाब से देखेगा। डेली आम आदमी कैसा रहेगा ऐसा रहा तो कुछ भी। आपको कैसा ये महसूस हो रहा है? पहले का पेट्रोल पहले का अलग है, पहले 70-80 रुपये था, अभी 110 112 रुपये, 113 होगा अभी। देखो डेली एक रेट आ रहा, डेली एक रेट, कैसा चलाना बोलो। गाड़ी घर पे रख दे के साइकिल चला लेना बेहतर है, उससे तो अच्छा है। अब ये महंगाई को देखे तो देखिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है। पेट्रोल डालने के लिए, गाड़ी घर से निकालने के लिए प्रॉब्लम हो रही है, काम करने के लिए भी दिक्कत हो रही है, फिर बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मैं खुद गाड़ी घर पे रख के पैदल फिर के काम कर रहा हूँ, तकरीबन काम मेरे। ऐसा रेट बढ़ रहा है पेट्रोल का, क्या अच्छे दिन आ रहे। मोदी बोलते अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन क्या खाक में आ रहे। सब परेशान हो रहे, उल्टा पब्लिक। पहले कोरोना महामारी ने लोगों की जेब खाली की, तो अब बढ़ती महंगाई ने लोगों को कंगाल कर रही है। इस पर डॉक्टर मसूद का मानना है कि मात्र पेट्रोल और डीजल ही नहीं, बल्कि आज खाद्य सामग्री, सब्जी, गैस, फल, वस्तु आदि के साथ साथ निर्माण में लगने वाले वस्तुओं के भी दाम आसमान छू रहे हैं, जिससे जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। अब जबकि महामारी से कुछ राहत मिलने से जीवन पटरी पर लौट रहा है, वहीं इस महंगाई से आम आदमी परेशान है। निजी तौर पर काम करने वालों की तनख्वाह में कोई बढ़त नहीं हुई है, लेकिन आज महंगाई आसमान छू रही है। आज आमजन किसी कार्यक्रम, समारोह, त्योहार मनाने के लिए सोच रहा है। ऐसे में अब जब स्कूल भी पूरी तरह खुल गए हैं और अब पालक अपने बच्चों की फीस आदि के लिए परेशान चल रहे हैं। देखते हैं राज्य के समाचार। हनागाल के अकीयलूर गांव के 80 वर्षीय कृष्णप्पा तलवार कहते हैं, हनागाल के इतिहास में मैंने ऐसी भयंकर लड़ाई कभी नहीं देखी, जहां सभी दलों के राज्य के नेता और मुख्यमंत्री इतने दिनों तक जमकर प्रचार कर रहे हैं। कर्नाटक के हावेरी जिले का निर्वाचन क्षेत्र, जहां 30 अक्टूबर को एक महत्वपूर्ण उपचुनाव होने वाला है। हनागाल उपचुनाव को नए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के लिए लिटमस टेस्ट के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि यह निर्वाचन क्षेत्र उनके गृह जिले हावेरी में पड़ता है। हालांकि निर्वाचन क्षेत्र के 2.04 लाख मतदाता केवल 18 महीने की छोटी अवधि के लिए एक विधायक का चुनाव करेंगे, लेकिन परिणाम का असर बोम्मई के भाजपा नेता के रूप में होने की उम्मीद है, जो 2023 के राज्य विधानसभा चुनाव में पार्टी का नेतृत्व करेंगे।
कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राज्य की राजधानी बेंगलुरु में रहने वाले रोहिंग्या लोगों को निर्वासित करने की उसकी तत्काल कोई योजना नहीं है। एक हलफनामे में राज्य ने कहा, बेंगलुरु सिटी पुलिस ने अपने अधिकार क्षेत्र में किसी भी शिविर या निरोध केंद्र में रोहिंग्या को नहीं रखा है। हालांकि बेंगलुरु शहर में पहचाने गए 72 रोहिंग्या विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और बेंगलुरु सिटी पुलिस ने अब तक उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की है और उन्हें निर्वासित करने की तत्काल कोई योजना नहीं है। सरकार 1 साल के भीतर सभी अवैध अप्रवासियों की पहचान, हिरासत और निर्वासन की मांग वाली याचिका का जवाब दे रही थी। बेंगलुरु के एक 37 वर्षीय तकनीकी विशेषज्ञ को चेन्नई में एक गिरोह ने अपहरण कर लिया और 1 महीने से अधिक समय तक बंदी बनाकर रखा, जिसने आदमबक्कम में उसकी 50 करोड़ रुपए की पुश्तैनी संपत्ति पर नजर रखी। अपहरणकर्ताओं ने उसे छोड़ने के लिए उसके परिवार से 10 करोड़ रुपए की फिरौती भी मांगी थी। आज कलबुर्गी में खेल मंत्री डॉक्टर नारायण गौड़ा ने शहर में रहे चंद्रशेखर पाटिल स्टेडियम का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि केकेआरडी के 8 करोड़ के अनुदान से शहर में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा और इस काम को 2 साल की अवधि में पूरा किया जाएगा। ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ 8 ಕೋಟಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅನುದಾನ ಕೆಕೆಆರ್ಡಿಬಿ ಇಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ। ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ 30 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ। ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕೆಲಸ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸು ಮತ್ತು ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳೆಲ್ಲ ನಿಂತಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ। ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸನ್ನು ಈಗ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಕಮಿಷನರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲು, ಇಂಡೋರು, ಔಟ್ಡೋರ್ ಎಲ್ಲ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಚಿಕ್ಕಪುಟ್ಟ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ। ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕೆಲಸಗಳು ಮುಂದೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಿಂದ ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿ ಬಂದಿರೋದು। ಈಗ ನಾವೇನು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಓನ್ಲಿ 50% ನಮ್ಮ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥವ್ರನ್ನೇ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ರೆಜುಲೇಷನ್ ಆಗಿದೆ। ಇನ್ನು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಶಕ್ತಿ। कलबुर्गी में राज्य के शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार ने शहर के प्राथमिक स्कूलों और पीयूसी कॉलेजों का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जो भी स्कूल और कॉलेज विद्यार्थियों से अधिक फीस वसूल रहा है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ಪಿಯುಸಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಫೀಸ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆರೋಪ ಬಂದಿದೆ। ಖಂಡಿತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ಕ್ರಮ ತಗೋತಾ ಇಲ್ಲ। ರಿಟರ್ನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಅಕ್ನಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಾರು ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಸೂಚನೆಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ। ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸೂಚನೆಗಳಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಇವತ್ತಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ। ಇನ್ನೂ ಒಂದು 2-3 ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂತಿದ್ದೀನಿ। ಮಕ್ಕಳು ತಾವೇ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು। ಒಂದು ಕಡೆ ಯಾರೋ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡಿಸ್ಬಿಟ್ರಿ ಜೈಲಿಂದ ಅಂತ, ಮನೆಯ ಜೈಲಿನಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಆಚೆ ಬಂದಿವೆ ಅಂತ। ಖಂಡಿತ ಭಗವಂತನ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಕೋವಿಡ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದು, 0 ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ರೇಟ್ ಅನೇಕ ತಾಲೂಕುಗಳು ಬಂದಿರೋದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಕಾರ ಆಗಿದೆ। ಇದರಿಂದ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ। ಅವರ 1 ವರ್ಷದ ಅವರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆ ಗ್ಯಾಪನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಸಹಿತ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಕೋರಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ತುಂಬ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾಡಿ। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कुछ देर में लौटते हैं। बीदर के पहले हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए रिपोर्टर, एंकर और अनुभवी न्यूज राइटर की जरूरत है। मीडिया में काम करने का अनुभव रखने वाले लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। अनुभव के आधार पर तनख्वाह दी जाएगी। एंकरिंग के लिए फ्रेशर्स भी संपर्क कर सकते हैं। इच्छुक लोग केपी न्यूज 24/7 के कार्यालय शाहपुर गेट बीदर पर फौरी संपर्क करें या इन फोन नंबर्स पर कांटेक्ट करें 9945283920 और 9380190131। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज
शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं देश और दुनिया के समाचार। अंबानी और आरएसएस से जुड़ी कथित फाइलों को लेकर सनसनीखेज दावे करने वाले मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक इन दिनों सुर्खियों में हैं। अंबानी और आरएसएस से जुड़े एक शख्स की 2 फाइलों को मंजूरी देने के बदले 300 करोड़ की रिश्वत के ऑफर वाले दावों से सत्यपाल मलिक ने यू टर्न ले लिया है। बयान पर विवाद होने के बाद सत्यपाल मलिक ने आरएसएस वाले बयान पर सफाई दी है और कहा कि जम्मू कश्मीर का राज्यपाल रहते 300 करोड़ रुपए की रिश्वत ऑफर किए जाने के मामले का आरएसएस से कोई मतलब नहीं। उन्होंने इसके लिए माफी भी मांग ली है। शिवसेना नेता संजय रावत ने मंगलवार को एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें दावा किया गया कि रविवार के T20 विश्व कप मैच में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाया गया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के केंद्र शासित प्रदेश के दौरे के दौरान कश्मीर में भारत विरोधी नारे लगना चिंताजनक है। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय रावत ने ट्वीट करते हुए कहा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कश्मीर में रहते हुए पाकिस्तानी टीम की T20 में जीत का और हिंदुस्तान की हार का इस तरह जश्न मनाया जाए और हिंदुस्तान विरोधी नारे लगाए जाए तो यह निश्चित ही चिंता का विषय है। केंद्र सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। संसद का शीतकालीन सत्र अगले महीने शुरू होने की उम्मीद है। अगले साल उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। इसके मद्देनजर चुनाव से पहले सत्र सरकार और विपक्ष दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 29 नवंबर से 23 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र नवंबर के चौथे सप्ताह से शुरू होने की संभावना है और इस दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाएगा। बताया गया है कि सत्र क्रिसमस से पहले समाप्त हो जाएगा और इस दौरान लगभग 20 दिन सत्र आयोजित होने की संभावना है। पेगासस जासूसी मामले में स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को फैसला सुनाएगा। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने 13 सितंबर को मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा था कि वह केवल यह जानना चाहती है कि क्या केंद्र ने नागरिकों की कथित जासूसी के लिए अवैध तरीके से पेगासस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया या नहीं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए मामले पर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने से इनकार कर दिया था। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद से ही चीन अफगानिस्तान में मिले मौके को पूरी तरह से भुनाना चाहता है। चीन के नेताओं ने एक बार फिर तालिबानी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी दोहा में अपने अफगान समकक्ष आमिर खान मुताकी से मिलने वाले हैं। इससे पहले वांग डिप्टी पीएम मुल्ला बरादर से भी मिले हैं। चीन ने अफगानिस्तान के नए नेताओं के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंधों को फिर से हटाने की मांग की है। चीन ने अफगानिस्तान की खराब इकोनॉमी को देखते हुए कहा है कि वह अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में मदद करने को तैयार है। अब समाचार फिल्मों के। ये रिश्ता क्या कहलाता है में शामिल होने के बाद हर्षद चोपड़ा ने शेयर की अक्षरा आरोही संग पहली तस्वीर। देखते हैं खेल जगत के समाचार। T20 वर्ल्ड कप शमी के सपोर्ट में उतरे पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान, कहा यह खेल हमको साथ लाता है। अंत में देखते हैं समाचार बाजार के। सोना दिवाली तक हो सकता है 50,000, अभी अपने ऑल टाइम हाई से 8,000 रुपए है सस्ता। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। बीदर में पेट्रोल के बढ़ते दामों पर लोगों की प्रक्रिया। महंगाई ने आमजन की कमर तोड़ी। हंगल उपचुनाव में मुख्यमंत्री का रोड शो और प्रचार। चेन्नई में 1 महीने के लिए बेंगलुरु के तकनीकी विशेषज्ञ का अपहरण कर लिया गया। 300 करोड़ के घूस ऑफर मामले में सत्यपाल मलिक ने मांगी माफी, कहा आरएसएस का नाम नहीं लेना चाहिए था। अमित शाह के रहते पाकिस्तान की जीत पर कश्मीर में भारत विरोधी नारे लगाना चिंताजनक, संजय रावत ने ट्वीट किया। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7। सोशल मीडिया पर भी उपलब्ध है केपी न्यूज समाचार। देखकर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।